सुपर 50 बैच से जुड़े सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि एक बृहद संकल्पना लेकर के हम चल रहे हैं और हमारी संकल्पना का सबसे बड़ा उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य यही है कि आप सभी चयनित हों अंतिम रूप से, हिंदी माध्यम के छात्र चयनित हों अंतिम रूप से सिविल सेवा परीक्षा में। तो उसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए एक परीक्षा के तहत आप सभी ने सुपर 50 बैच में प्रवेश पाया है। तो ऐसे में कैसे अब पूरी की पूरी तैयारी होगी, कैसे आने वाले समय में जो पूरी आपकी प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से हम लेकर के चलेंगे, ये सारी जानकारी आपको पूरी दूंगा। बिंदुवार क्रम से समझना है, व्यवस्थित तरीके से समझना है। निश्चित तौर पे जब आप पूरा सेशन कम्प्लीटली देखेंगे इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, सिंगल डाउट भी नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में मुझे ध्यान से सुनना ही आपकी सबसे बड़ी शर्त है ना। इस सेशन की सबसे बड़ी शर्त है कि आपको मुझे ध्यान से सुनना है। ठीक, देखिए, एक बड़ी संकल्पना और बड़े उद्देश्य को लेकर के हम अपने घरों से निकले हैं या फिर अपनी तैयारी हमने प्रारंभ की है। लक्ष्य बड़ा है और ये लक्ष्य के अनुरूप अपने आप को ढालना ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। लक्ष्य का एक सिलेबस है, एक पाठ्यक्रम है, लेकिन वो सिलेबस और पाठ्यक्रम को भी देखेंगे तो वो भी आपके अंदर कुछ क्वालिटी चाहता है। इतना बड़ा पाठ्यक्रम क्यों बनाया गया? आयोग चाहता है कि आयोग के पास वो बच्चे हैं जो रेगुलर रह सकें। यदि छोटा पाठ्यक्रम बनाया जाता आप उसे कंप्लीट करते और कंप्लीट करने के बाद उसे समाप्त कर देते। बड़ा पाठ्यक्रम बनाने का कि बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत है कि वो रेगुलर नहीं रह पाते। तो मुझे भी इस चीज़ को लेकर के वैसे मुझे कोई भ्रम नहीं है, आशंका नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से मेरे ये चल रहा है कि आप लोग कितना रेगुलर रह पाएंगे। ये सबसे बड़ी शर्त रहेगी निरंतरता की, क्योंकि प्रतिदिन 1-2 दिन की बात हो तो चलिए कोई नहीं, किसी तरीके से आप कर लेंगे। रेगुलर करना ये सबसे बड़ी बात है। तो संस्थान का प्रयास रहेगा कि आपको रेगुलर लेकर के चले, आपकी जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करें और कहीं ना कहीं से हम पूरा एक सर्विलांस रखेंगे आपके ऊपर, एक सुपरविज़न रखेंगे और आप भी संस्थान से उसी तरीके से जुड़ करके देखिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करना है। ये सहयोगात्मक वातावरण शिक्षक और छात्र के बीच का है। तो आपको संस्थान का भी सहयोग करना और संस्थान को आपका सहयोग करना है। मिल के काम करने से संगठन में शक्ति होती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अब हमें रिजल्ट में परिवर्तित करना है। जो कमियां खामियां होंगी मिल के दोनों उसे हम दूर करते चले जाएंगे। तो आईएएस का एग्ज़ाम एक बड़ा पाठ्यक्रम है, बड़ा सिलेबस है, बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ा डेडिकेशन है। तो ऐसे में इस पूरे एग्ज़ाम को लेकर के तैयार हो पाना सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है। अब चलिए मैं आपको बिंदुवार बताता हूँ कि कैसे अब आपकी तैयारी होगी, कहाँ कहाँ से आपको जोड़ा जाएगा, क्या क्या जुड़ाव होगा, ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आईएएस और स्टेट पीसीएस को लेकर के पूरा सुपर 50 बैच बनाया गया है। आपने टेस्ट दिया, परीक्षा दी, आप चयनित हुए, चयन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 50 बच्चे चयनित किए जा चुके हैं, पहली शर्त। तो ये 50 बच्चे जो चयनित किए गए हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि अब इनको लेकर के चलना आने वाले लक्षित एग्जाम को लेकर के, जो भी लक्ष्य हमने रखा है उस निर्धारित लक्ष्य को लेकर के आपकी तैयारी कराएं। प्रीलिम्स एग्जाम से लगभग 10 महीने से ज़्यादा थोड़ा समय है हमारे पास। एक 10 महीने की कंप्लीट स्ट्रेटजी हमारी सुपर 50 की बनने जा रही है और निश्चित तौर पे इस 10 महीने पहले आप 10 महीने से पहले प्रीलिम्स की तैयारी पूरी करेंगे। इसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम देंगे। प्रीलिम्स के बाद फिर आपके पास समय रहेगा मुख्य परीक्षा को लेकर के, मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। उसको लेकर के जो भी आपको एक नया पूरा प्रोग्राम बनाया गया है उसके तहत जोड़ा जाएगा और इसके बाद मुख्य परीक्षा देंगे। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू की तैयारी होगी, फिर फाइनली आप इंटरव्यू दे करके चयनित होंगे। यानी कि जो अंतिम आपका इसका उद्देश्य है वो एक लिस्ट आती है ना, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, देखो दोनों को टारगेट करके चलेंगे। मैं आप सभी को बैकअप प्लान में स्टेट पीएससी का भी एग्जाम देने के लिए बाध्य करूंगा। आपको आईएएस तो देना ही है, साथ साथ स्टेट पीएससी भी देना है। दोनों में से उद्देश्य हमारा है कि हमारा आईएएस में चयन हो। लेवल हम वही रखेंगे, स्तर वही रखेंगे, लेकिन एक बैकअप प्लान में हम स्टेट पीएससी जरूर रखेंगे। ठीक है, आप जिस स्टेट से डोमिसाइल हैं या जिस स्टेट पीएससी को आपने टारगेट किया है उसके पाठ्यक्रम पे भी हम काम करते हुए चलेंगे। दोनों में अंतर है, प्रश्नों के पूछने की प्रकृति दोनों में। अब यूपीएससी का जो लेवल है उसका जो ब्रेन माइंडसेट है बिल्कुल अलग है, आईएएस का बिल्कुल अलग है ना, पीएससी का बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हमें दोनों पे काम करना पड़ेगा, लेकिन हम दोनों को लेके चलेंगे। तो सारा का सारा जितना भी कार्य है वो एक फाइनल लिस्ट है। जब आप फाइनल लिस्ट में, सिलेक्शन का मतलब ये है ना कि फाइनल लिस्ट में नाम आना चाहिए, उसी के अनुरूप पूरी हमने ये पूरा मेथड बनाया है, पूरा एक प्रिपरेशन का एक पूरा तरीका बनाया है।
ये तरीका हम सबके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन सुपर 50 के बच्चों को हम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप लोगों के साथ काम करेंगे। आप लोगों की रिपोर्टिंग होगी, आप लोगों को जो भी गतिविधियां इनमें जुड़ना, इनका कार्य करना बहुत ज़रूरी है। सहयोगात्मक जुड़ाव होगा तब चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं आपके पूरा का पूरा, ये आपका समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका जो है एक फाइनल लिस्ट है। अपना दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि आप जो लक्षित वर्ष है अब आपका, जिस ईयर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस ईयर की फाइनल लिस्ट में हम हैं या नहीं हैं, इसकी इमेज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। हैं तो कहाँ पर है, ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए आप कि जो लक्षित वर्ष है हमारा, जिस वर्ष को हम टारगेट कर रहे हैं एग्ज़ाम देने को लेकर के, उस वर्ष की जो फाइनल लिस्ट आएगी उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। जब ये इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो गई, अब इसमें संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एवरेज औसतन मैं कहूँ तो 1000 बच्चे, औसतन 1000 बच्चे, इससे कम भी सीटें होती हैं, कभी कभी ज़्यादा होती हैं। तो आपको इन 1000 बच्चों के अनुरूप अपने आप को ढालना है। सबसे बड़ी चैलेंज हमारे साथ ये है, स्टेट पीएससी में संख्या थोड़ा और कम हो जाती है, हमें इन बच्चों के अनुरूप अपने आप को ढाल करके चलना है। ये हमारा है सबसे बड़ा चैलेंज, और इस चैलेंज पे ही हमें अपने आप को सबसे बड़ा बनाना है, अपने आप को आगे लाके खड़ा कर देना है। तो चलिए आज इसी चैलेंज को लेकर के पूरा डिस्कशन होगा कि फाइनल लिस्ट को लेकर के कैसे आएंगे। मुझे लगता है कि जब आप ये पूरा कार्यक्रम समझेंगे और हम यदि हूबहू इसका परिपालन कर पाए तो ये लिस्ट में नाम आना हमारा 100% तय है। मतलब इसको लेकर किस तरह का डाउट ना आपको रह जाएगा ना मुझे, तब जाकर ये पूरा कार्यक्रम बनाए। बस मुद्दा है कि इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छा हो जाए, आपकी तरफ से पूरी ईमानदारी रखी जाए और संस्थान के द्वारा पूरा एफर्ट लगा दिया, पूरा झोंक दिया जाए। तो झोंकने को लेकर के देखिए पूरी मनसा बना गए हैं, बनाने के कारण ही ये पूरा कार्य प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे में बड़ी उम्मीद है मुझे आप लोगों से कि आप जितने भी छात्र हैं निराश नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे। एक आशा की डोर है, एक आशा की उम्मीद है, उस आशा की उम्मीद में अब बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए मैं आपको प्रारंभ करता हूं, बताता हूं। तो सुपर 50 बैच में देखिए पहला सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास अभी प्रीलिम्स एग्जाम से। देखिए प्रीलिम्स एग्जाम आपका जब भी होगा, जो हमारा लक्षित वर्ष है, प्रीलिम्स एग्जाम जो हमारा लक्षित वर्ष है, टारगेटेड ईयर है, उसका प्रीलिम्स एग्जाम स्ट्रेटजी क्या है, इस स्ट्रेटजी को समझिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम इसका मेंस भी होगा एक अवधि के बाद, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का समय। अब देखिए मैं यूपीएससी की बात करूं तो लगातार पिछले सालों का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे समय कम होता जा रहा है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय कम कर रही है आयोग, है ना। तो पहले 3 महीने, 3.5 महीने मिल जाते थे, अब 2-2.5 महीने तक बात चली गई है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस गैप को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। तो मेंस एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम और दूसरा है आपका मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक। इससे पहले हमारा प्रिपरेशन का पूरा इरा है। प्रीलिम्स एग्जाम से 1 महीने पहले, बिफोर 1 मंथ, इसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। और इससे पहले पूरा प्रिपरेशन का है कि हमें प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए 10 महीने लेके चलते हैं, पीटी से 10 मंथ पहले की बात है, आज हम यहीं पे खड़े हैं, लगभग 10 महीने या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय हमारे पास है। इसके पहले यहाँ से हमारी रेस चालू होगी और 10 महीने हमें तैयारी करनी है, पीटी देना है, फिर इसके बाद यहाँ पर फिर तैयारी करनी है, फिर मेंस देना है और फिर जाके इंटरव्यू देना। अभी 10 महीने को मैनेज करना, इसमें सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे कार्य योजना होगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा टास्क है। अब देखिए इसको लक्ष्य में रखना है, ये तो है ये लक्ष्य में, लेकिन ये प्रवेश मार्ग है, ये समझ लीजिए गेट है, इसी के माध्यम से आपको गेट पास मिलेगा मेंस एग्जाम को लेकर के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये है, क्योंकि इसके और इसके बीच में टाइम स्लॉट बहुत कम है। यहाँ पे आपके पास यदि 10 महीने हैं तो यहाँ पे आपके पास समय कितना है, 2 से 2.5 महीना, इतना ही समय है। तो ऐसे में हमें एक ऐसी प्लानिंग बना के चलनी है कि हम जो है मेंस एग्जाम को जस्टिफाई कर पाएँ, हम पीटी देने के बाद निश्चिंत हो जाएं कि हम मेंस एग्जाम पे बैठेंगे और इसको क्वालिफाई करेंगे। ये हमें अपने दिमाग में बैठा के चलना है। सभी बच्चों से मेरा विनम्र आग्रह है, इतना अभी अपने आप को दिमाग में बैठा। मैंने तो आपको सबसे पहले फाइनल लिस्ट दिखा दी कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आपको दिखना चाहिए, आपको फाइनल लिस्ट में आपका नाम दिखना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूँ, आपका ईयर जो लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मैं अभी दे रहा हूँ, देखने के लिए दे रहा हूँ, मैं तब के लिए दे रहा हूँ, नहीं, अपना अटेम्प्ट खराब नहीं करना, समय खराब नहीं करना। एक
एक ही बार करना है और अपना 100% झोंक देना है। एक बार 100% झोंकना है अपने जीवन के। देखिए समय कितना लगेगा, समय समझने का प्रयास करिए। 10 महीने यहाँ पर हैं, प्रीलिम्स एग्जाम है, फिर 3 महीने यहाँ पर हैं, 13 महीने मान लीजिए, इसके बाद मेंस एग्जाम है, फिर 2-3 महीने मान लीजिए इंटरव्यू सेशन है, लगभग 2 साल मान के चलते हैं हम। 2 साल की अवधि जो होती है, इस 2 साल की अवधि में आपको अपना पूरा समय अपने करियर के लिए समर्पित करना है। आपका पूरा समय किसके लिए समर्पित होना चाहिए? अपने करियर के लिए। आपके जीवन में आपका लक्ष्य से बड़ा कुछ नहीं है। यदि एक बार अपने करियर के लिए आप समर्पित हो गए तो आने वाला जो भी समय है, आने वाले समय में आप इस करियर के भरोसे ही तो पूरी जिंदगी काटेंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी उद्देश्य हैं, जो भी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को आपको बदलना चाहिए और आपको एक समग्रता से लगना चाहिए, टारगेट करते हुए एक लक्षित वर्ष को। वही लक्ष्य आप, ना उसके आगे कोई लक्ष्य दिखे ना उसके पीछे कोई लक्ष्य दिखे। आप 21 साल के हो चुके हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप अपना एक लक्ष्य तय करिए और पीटी से 10 महीने का समय मिनिमम होना चाहिए आपके पास। प्रीलिम से 10 महीने का समय, फिर पीटी दीजिए 3 मिनट। तो अब इसको स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आपका जुड़ाव होगा, ध्यान से एक एक बात को सभी बच्चों को समझना है। ठीक, हमने कैसे तरीका बनाया। देखिए ऑनलाइन बैच संस्थान के द्वारा संचालित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं वहाँ पे। सबकी प्राथमिकताएं अलग हैं। कोई अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, कोई अभी 12th पास आउट होके ही आया है, किसी को 2022 देना है, किसी को 23 देना है, किसी को 2020 देना है, 21 देना है। सबका अलग अलग है, सबका अपना अपना जो है माइंडसेट बना हुआ है। कोई और आगे के लिए है, सबके अपने अपने तरीके। किसी को PSC है, किसी का IAS है ना। मैं चाहता हूँ आपका ये सुपर 50 का विज़न ये है। ये पूरा कार्यक्रम चूंकि हम सबके साथ साझा कर रहे हैं, एग्ज़ाम इंडिया एप्लीकेशन में सबके साथ इसे साझा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर 50 बच्चों को चयनित करने का उद्देश्य है कि इन 50 बच्चों के साथ लगातार चला जाए। ये मेरा प्रयोग है और इस प्रयोग में यदि हम सफल हो पाए तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट जिसको लेकर के कमी हो रही है, किसी तरीके से कोई कार्य नहीं किया जा रहा, वो कार्य योजना सफल हो जाएगी हमारी। बहुत बड़ा संकल्प और प्रतिष्ठा की बात है। उस प्रतिष्ठा की बात में एक बार जो है आकर के आप भी जूझिए और यहाँ पर अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमें पढ़ना है, मेहनत करना है और सफल होकर के अपने आप को दिखाना है। ठीक, यहाँ पे आपको ईगो में आ जाना है, ये है आपकी ईगो की बात। अब देखिए करना कैसे है, जुड़ाव कैसे कैसे। जब सुपर 50 बैच में अब आप चूंकि जुड़ चुके हैं तो आप सभी के लिए क्या जुड़ाव है, कैसे पूरा का पूरा जुड़ाव रखा गया है संस्थान के द्वारा, समझने का प्रयास करिएगा। सुपर 50 बैच के बच्चों का जुड़ाव कैसे होगा, कैसे हम आपको अपने साथ लेकर के चलेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ है आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो हम तैयारी नहीं करा पाएंगे। सबसे पहली चीज़ कंटेंट में बुक्स आपके पास कंप्लीट बुक किट होनी चाहिए। बुक किट आपकी एग्ज़ाम इंडिया के एप्लीकेशन में हमने बुक किट लगा दी है। एग्ज़ाम इंडिया के एप्लीकेशन में आपको जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है, एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहाँ पे UPSC की वही स्टेट PSC की बुक किट है, या फिर आज़ाद पब्लिकेशन का जो हमारा पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी बुक्स आपको मिल जाएंगी। संस्थान से संपर्क भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी बुक किट आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आपके पास मानक बुक्स होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं बुक किट को लेकर के एक सेशन मैंने स्वयं आप लोगों को मैं आपको दूंगा। मेरा यूट्यूब पे एक सेशन आपको मिल जाएगा जिसमें बुक किट को लेकर मैं आपको शानदार तरीके से गाइड करूंगा कि सबसे बेहतरीन बुक किट क्या है। आज़ाद पब्लिकेशन के चैनल पे आपको बुक किट की पूरी लिस्ट पहुंच गई है। तो कई माध्यमों में हमने बुक किट पहुंचा दी है। तो आपके पास सबसे पहले किताबें होनी चाहिए। किताब ही नहीं होंगी, देखो आमतौर पे बच्चा करता क्या है, और ख़ासकर हिंदी माध्यम में धन का पैसे का अभाव होता है। हम दूसरी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लेकिन अपने बुक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए। आप एक दफ़े खाना खाइए ना खाइए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कपड़े खरीदिए मत खरीदिए, कुछ भी करिए मत करिए, एक बार ज़मीन में सोइए, बेड नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास आपकी बुक्स होनी चाहिए। बिना बुक्स के आपका कार्य नहीं हो पाएगा, ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है। कंप्लीट बुक किट होनी चाहिए आपके पास, सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, बुक किट होने के साथ साथ आपके पास बैच होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बैच क्यों, ये पूरा वीडियो बैच क्यों की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऑनलाइन बैच होना चाहिए। हो सकता है आपने किसी संस्थान में पढ़ा हो, चूँकि हम वीकली टारगेट देंगे। वीकली टारगेट में आपको कंटेंट आपके पास होना अनिवार्य है। 2-3 चीज़ें हैं। तो बैच आपको एग्ज़ाम इंडिया ऐप में आप सभी के पास
है, आप लोगों ने ले लिया होगा, आप जुड़ गए होंगे। जुड़ने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, पूरा गाइडेंस मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको एक तो आईएएस और स्टेट पीसीएस, आईएएस का आपके पास कोर्स होगा, प्री का मेंस का कोर्स होगा, ओनली मेंस का कोर्स होगा, ये कोर्स लेना आपके पास अनिवार्य है। प्री का मेंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपका इन्वायरमेंट, साइंस और सेंसस, इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स, इतने सेक्शन अपडेटेड आपको मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट और आपका करंट अफेयर्स, सेंसस का टॉपिक भी इसमें सम्मिलित रहेगा, वो सब आपको यहाँ पर अपडेटेड मिलेंगे। ठीक है, मेंस ओनली में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडियन सोसाइटी, इसके बाद आपका सोशल जस्टिस, आपका इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बाद आपका साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और इथिक्स, ये जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर ये मिलेंगे। ये कोर्स आपके पास होना चाहिए क्योंकि वीकली टारगेट हम इसी बिहाफ पे आपको देना शुरू करेंगे। तो एग्जाम इंडिया ऐप में एक तो आपके लिए सुपर 50 का बैच बनाया गया है, सभी बच्चे जितने 50 बच्चे रहेंगे हमारे उनके लिए एक बैच बनाया गया है। मैं आपको यहाँ पे साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ, आपको थोड़ा सा सारी चीज़ें आप देखते भी जाएँ, आपको बैच कहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सुपर 50 का एक बैच हमने बनाया, यहाँ पर देखिए सुपर 50 का बैच है। तो ये एक बैच आपको मिल गया होगा। लक्षित जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे करके आए हैं, जो एग्ज़ाम के साथ क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने 3 चरणों में एग्ज़ाम दिया है, वो बच्चे एक बैच में हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए सारे छात्र हैं जो जुड़े हुए हैं। ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे एक बैच मिलेगा आपको। इस बैच में क्या क्या होगा, पहले तो मैं बैच का बताता हूँ। ये बैच आपका गाइडेंस बैच है। ठीक है, ये गाइडेंस बैच है। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन बैच के होंगे या जो बच्चे आपके अदर किसी भी संस्थान से हैं, उनके लिए हमने फ्री स्टडी मटेरियल पे भी ये कंटेंट अवेलेबल करा दिया। यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल है, यहाँ पे वीडियो वाला सेक्शन है। वीडियो वाले सेक्शन में स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम फॉर IAS PCS एग्जाम, ये आपका पूरा डिक्टो वही चीज़ है जो सुपर 50 के बच्चों के साथ साझा करेंगे। यानी गाइडेंस प्रोग्राम फ्री भी है और सुपर 50 के बच्चों के लिए है। सुपर 50 के लिए अनिवार्य रहेगा, उन्हें कार्य करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एक आपका इशू है, ये इशू हमेशा मतलब बना रहता है किसी न किसी कारण से, तो हम नहीं चाहते कि किसी की भी शिक्षा रुके फाइनेंस को लेकर ये, लेकिन आपको करना पड़ेगा। हम सभी को भीड़ को लेकर चलेंगे, यदि 2000-3000 बच्चों को लेकर चलेंगे, सबके साथ मेहनत करने का मादा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यदि हम सिलेक्टेड बच्चे लेके नहीं चलेंगे तो रिजल्ट में शायद कन्वर्ट ना हो पाए, इसलिए हम 50 बच्चों को लेकर ही चलेंगे हर हालत में। बाकी के बच्चे यहाँ पर करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो चयनित नहीं हुए हैं, जो ऑनलाइन बैच से हैं या जैसे भी हैं, पूरा गाइडेंस फ्री किया गया है। यहाँ पे जो आपका बैच है, बैच में क्या क्या होगा, जितने भी हमारे सुपर 50 के बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सुपर 50 के बच्चों को ध्यान से एक एक बात को समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले सुपर 50 जो बैच मिलेगा आपको, इसमें तो पहले आपका पूरा गाइडेंस प्रोग्राम होगा। गाइडेंस प्रोग्राम कहाँ पर है, क्या है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको एक चैट बॉक्स मिला है, इससे आपके डाउट क्लियर होंगे, जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम होता है। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा यहाँ पर, जिसके माध्यम से आप संस्थान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरीके की डाउट, दिक्कत, कोई भी परेशानी है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान सुपर 50 के बच्चों का कॉन्टैक्ट के माध्यम से होगा। तीसरा, आपका लाइव सेशन, आप लोगों को लाइव भी ऐप के अंदर ही होगा। आपका सैटरडे हमने लाइव सेशन विद कॉल और डाउट सेशन, ये सारा कुछ आपका एक साथ हमने रखा है, यहाँ पर होगा। बाकी यहाँ पे जो गाइडेंस प्रोग्राम है, एक बड़ा सेक्शन है। ये गाइडेंस प्रोग्राम में आपको टारगेट दिए जाएंगे कि भाई आपको, जैसे हम एक सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, मान लो ये पहला महीना है, तो पहले महीने में हम 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे। पहला आपका पॉलिटी, दूसरा IR। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी मानक बुक क्या है, इसकी मानक बुक भी आपको, उसका सेल्फ स्टडी का आपको टारगेट मिलेगा, और साथ ही आपको वीडियो भी देखने पड़ेंगे। आप बुक्स में नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। प्रत्येक बुक में आपको नोट्स भी बनाते चलना है और वीडियो के नोट्स भी बनाते चलना है। वीडियो के नोट्स से आपकी स्पीड बढ़ेगी। पहले तो आपकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि लिखने की एक हैबिट आएगी। लिखना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में, मुख्य परीक्षा पूरी लिखित है, तो वीडियो में हर चीज़ नोट्स बनवाए गए हैं, संस्थान ने खुद बोल बोल के लिखवाए, तो वो नोट्स आप खुद बनाएंगे और इससे आपकी गति में परिवर्तन आ जाएगा, जो सबसे जरूरी है आपकी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर के। हमें गति में आपके काम करना है और गति को हम चेंज कर सकते हैं। आप जब वीडियो की क्लासेस करेंगे, नोट्स करेंगे, हजारों बच्चों की गति
में परिवर्तन आया है जितने लोगों ने कार्य किया है। ठीक, दूसरा आपको उससे नॉलेज भी मिलेगा, आपका कोर्स भी कंप्लीट कराएगा, तो संस्थान स्वयं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीकली टारगेट आपका होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये सेक्शन बन चुके हैं और इसी सेक्शन के अंदर आपको टारगेट वीडियो मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बैच है आपका सुपर 50 का, सुपर 50 बैच के अंदर वीडियो का सेक्शन है। वीडियो में लिखा हुआ है कि टिल सिलेक्शन रूटीन @सुपर 50 बैच, जो आपका टारगेट ईयर है। अब इसमें दो हमने सेक्शन बनाए हैं, पहला बनाया है बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा बनाया है आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन में बनाया है बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा बनाया आपका आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम, है ना। इसके बाद जो है आपका बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम में यदि हम जाएंगे तो इसको हमने बांट दिया है, 10 महीने हैं हमारे पास, 10 महीने को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका 6 मंथ स्ट्रेटजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ हार्ड वर्क, 6 मंथ हार्ड वर्क आपका करना है। 6 महीने का कठोर आपको परिश्रम करना पड़ेगा, 6 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना, पूरी मेहनत करना, ये सबसे बड़ा टास्क हमारा फर्स्ट 6 मंथ का ही है। अब कैसे हमने इसको अंदर रीडिजाइन किया लिखिएगा, जानिएगा। 10 महीने के दूसरे 3 महीने को हमने स्मार्ट वर्क के रूप में डेवलप किया है। क्या है स्मार्ट वर्क, मैं आपको भी बताऊंगा। और जो तीसरा महीना हमारा होगा, थर्ड लास्ट 1 मंथ होगा, ये सिलेक्शन वर्क है कि कैसे एग्जाम में हम सिलेक्ट होंगे, उसको लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति होगी, तो इसको हमने सिलेक्शन वर्क के नाम से नाम दिया है। तो 3 वर्क हैं आपके, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और सिलेक्शन वर्क। 6 महीने, 3 महीने और 1 मंथ, इतना हमने आपके लिए डिसाइड किया है। अब आगे मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर पीडीएफ भी आ चुकी है आप लोगों के लिए, एक पीडीएफ भेजी गई जिस पीडीएफ में सारी चीज़ें बताई गई। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपकी सुपर 50 बैच की पूरी कंप्लीट जितनी भी रणनीति है उसकी ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ मैंने आपको साझा कर दिया है, ग्रुप के अंदर है, बैच के अंदर है बच्चों का, बाकी फ्री स्टडी मटेरियल में भी ये पीडीएफ अभी साझा हो जाएगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हमने बनाई हैं, पहले एक बार इसे समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपका ग्रुप, बैच, कैसे क्लास करेंगे, कहाँ से क्या क्या जुड़ाव होगा, उसको भी समझ लेंगे। तो देखिए, पहले हमने यहाँ पर जो टाइमिंग आपकी बनाई है 6 मंथ, 3 मंथ, ये 10 मंथ जो आपके हैं, 10 महीनों को हमने बांटा है, 6, 3, 1 में बांट दिया गया है। 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड जो आपका होगा, ये सिलेबस कंप्लीट करने का है। इसी टाइम पीरियड में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होगा। तो अब देखिए, सिलेबस कंप्लीट करने की हमारी रूटीन क्या होगी 6 मंथ के अंदर। 6 मंथ के अंदर सबसे पहला टास्क है हमारा कंप्लीट कोर्स प्रोग्राम, यानी कि हर महीने हमें 2 सब्जेक्ट कम से कम करने हैं जीएस के, एक आपका प्री कम मेंस का, दूसरा मेंस ओनली का। तो कंप्लीट कोर्स प्रोग्राम पहली चीज। दूसरा, आपकी आंसर राइटिंग पे काम हम शुरू से ही करेंगे। शुरू से कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको हमने चयनित किया है, मुख्य परीक्षा का आपका एग्जाम हुआ है, यानी कि मुख्य परीक्षा आप में से बहुत सारे बच्चों का आपने दिया। अभी स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन हम अच्छी करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में करना क्या है हमें, आपका डेली मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होगा। कहाँ होगा, क्या होगा, मैं अभी सारी जानकारी आपको दूंगा। वीकली प्रीलिम्स टेस्ट, जो भी आप कंप्लीट कोर्स में पढ़ेंगे उसका आपका वीकली टेस्ट भी होना चाहिए, ताकि आपकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्रिएट हो। इसके बाद आपका मंथली मेंस टेस्ट, आपको महीने का, हर महीने आपको मुख्य परीक्षा का भी टेस्ट देना है। तो आपके पास कंप्लीट कोर्स प्रोग्राम, डेली मेंस आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट और मंथली मेंस टेस्ट, इतना आपके पास सेक्शन है। अब मैं इसको चलिए आपको और तोड़ता हूं, कंप्लीट कोर्स में चलते हैं। देखिए बच्चों, एक टॉपिक हमने प्री कम मेंस बनाया है, एक टॉपिक आपका प्री कम मेंस। मान लीजिए जो सब्जेक्ट प्री और मेंस में कॉमन है, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सारे प्री और में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। तो एक सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे प्री का, दूसरा सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे मेंस ओनली का, तीसरा सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल हम पहले महीने में नहीं चालू करेंगे, ऑप्शनल हम दूसरे महीने से चालू करेंगे। कारण ये है कि हर बच्चे का अलग अलग ऑप्शनल है। तो पहले महीने में संस्थान का काम रहेगा कि आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी क्रिएट करे। इसके बाद आपको 5 महीने मिलेंगे, 5 महीने के अंदर आपको ऑप्शनल कंप्लीट करना होगा। स्वतः भी करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शनल हम नहीं पढ़ा सकते हैं, बस गाइडेंस प्रोग्राम होगा और मटेरियल कंटेंट अवेलेबल कराना होगा। 2 चीज़ों पे हम काम करेंगे बस आपके। लेकिन आपको प्री कम मेंस और मेंस ओनली, इन दोनों पे काम करना है। ऑप्शनल पे भी काम उतना ही करना है आपको, क्योंकि ऑप्शनल का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम चाहते हैं प्री एग्जाम देने से पहले आपका ऑप्शनल को लेकर तक निश्चिंत हो जाएं आप।
आपका पीटी कंप्लीट, मेंस कंप्लीट, ऑप्शनल कंप्लीट और आप करंट अफेयर्स को लेकर रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। तो हम 4 चीज़ों कंप्लीट कोर्स में आपका प्री कम मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, मेंस ओनली का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और आपके करंट अफेयर्स को भी हम काम करेंगे, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा एक कार्य योजना हमारी सफल हो पाएगी। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स में प्री कम मेंस जो होगा इसमें हम हर महीने के एक टारगेट रखेंगे। प्री कम मेंस में एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए पहला महीना है हम आपको पॉलिटी लेके चल रहे हैं, दूसरे महीने में आपका दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं, तीसरे में तीसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं, एक महीने में कंप्लीट करवाना है। अब इसी को लेकर हमने 12 घंटे का स्टडी प्लान बनाया है। तो इसमें टारगेट वीडियो, इसमें वीकली टारगेट मिलेगा कि आपको इस वीक में इतने टारगेट वीडियो करने हैं। अब ये वीडियो करेंगे कहां से, आपके पास कोर्स भी होगा। देखिए यहां पे आपके पास कोर्स भी होगा, आईएएस या स्टेट पीसीएस का आपके पास कोर्स भी होगा। ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे आईएएस का कोर्स है, ये आईएएस एग्जाम, ये आपके पास मस्ट है होना। आईएएस एग्जाम का संस्थान का कोर्स आपके पास होना मस्ट है। ये कोर्स पे ही देखिए मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये कोर्स है हमारा, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। देखिए आपका वीडियो है यहाँ पे, ये देखिए पहले शुरुआत हमने वर्कशॉप सेशन से की है, फिर इसके बाद गाइडेंस प्रोग्राम आपका है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्योग्राफी है, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी है। तो हमारी इंडियन पॉलिटी पहले महीने में है। इंडियन पॉलिटी में 63 वीडियो मैंने स्वयं पढ़ाया है चूंकि आपको, तो ये देखिए आपको अब आपको पहला वीडियो हमने टारगेट दिया कि भाई पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, पांचवा वीडियो, पहले वीक में आपको 6 वीडियो 7 वीडियो करने हैं। वो टारगेट आपको टारगेट में मिल जाएगा। तो मान लीजिए ये है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक बार पता चले स्तर क्या है, चीज़ों को डिटेल से हर एक चीज़ को कराई गई, तो ये चीज़ें करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज़ को प्रयास करने का, सब कुछ समझाया गया, हर चीज़, हर सब्जेक्ट आपको आसान बनाने का प्रयास किया गया कि हर एक सब्जेक्ट आपका आसान बने, इतना काम करेंगे। तो आपको वीडियो टारगेट आपको दिए जाएंगे, इन वीडियो टारगेट से आप अपना कंटेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया गया कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 25, क्लास 30 जितना आपको दिया जाएगा उतना आपको करना पड़ेगा। हमें 1 माह के अंदर ये कंप्लीट करना है। ये हमारा सबसे बड़ा टास्क है कि ये सब्जेक्ट को वीडियो के माध्यम से। दूसरा, एक आपको मानक पुस्तक बताई जाएगी, जैसे लक्ष्मीकांत की पुस्तक अच्छी पुस्तक है, लक्ष्मीकांत की पुस्तक अच्छी पुस्तक है, समग्रता है उस पुस्तक में। तो लक्ष्मीकांत की पुस्तक को हम कंप्लीट आप स्वयं करेंगे, पढ़ेंगे भी। तो वीडियो से आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, जो चीज़ कठिन है उसको आसान भाषा में समझाया जाएगा। लक्ष्मीकांत की पुस्तक से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, उनका भी बताया जाए कि इस वीक में इतने पेज आपको लक्ष्मीकांत के करने हैं, है ना। आपको एक वीकली टारगेट होगा। तो कहीं ना कहीं पे ये पूरी स्ट्रेटजी बना करके आपको पूरा का पूरा कार्य योजना आपकी बनाई गई है। इसी कार्य योजना के तहत आपको चलना है और काम करना है। ये बच्चों आपके लिए सबसे बड़ा कार्य हमने दिया है, सबसे बड़ा कार्य आपके लिए बनाया है। हमारे लिए भी एक मतलब कि बहुत बड़ी योजना है, ये अचानक से नहीं हुआ है। अब ये कार्य आपको करना पड़ेगा। तो सुपर 50 बैच में एक तो सबसे पहले आपको हर बैच के अंदर हम क्या करेंगे, एक टारगेट वीडियो आपको देंगे, वीकली टारगेट देंगे पढ़ने का और साथ में उसका, और इसका हर वीक में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। साप्ताहिक स्तर पर आपकी रिपोर्टिंग होगी। जैसे मंडे टू फ्राइडे आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। संडे आपका टेस्ट होगा, सैटरडे का दिन रिवीजन का स्लॉट होगा और रिवीजन के साथ साथ आप आपके डाउट रिवीजन जो करना है सैटरडे को करिए। संडे आपको टेस्ट देना है, पीटी का टेस्ट होगा 2 घंटे का, बाकी आप रेस्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे जो करना है। तो हम 5 दिन तो खूब मेहनत से पढ़ेंगे। 6वें दिन आप डाउट और आपका रिवीजन होगा, 7वें दिन आप टेस्ट लीजिए और आराम करिए। ऐसी स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। या करंट अफेयर्स पढ़िए, जो भी आपकी इच्छा हो वो हम गाइड करते हुए चलेंगे, आपको बताते हुए चलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम जो बनाया गया है फर्स्ट 6 मंथ का, इसमें हर एक महीने में 2-2 सब्जेक्ट कराएंगे, एक प्री कम मेंस का, दूसरा मेंस ओनली का। तो आपका पहला जुड़ाव जो है, सभी बच्चों को ध्यान में रखना है, एग्जाम इंडिया में सुपर 50 के जितने भी बच्चे हैं सबको एक बैच मिला है, सुपर 50 बैच। ये बैच सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा बैच आपका क्या मिला है, दूसरा बैच सभी बच्चों को एक स्टोर है, स्टोर के अंदर कोर्स का बैच मिला है। सभी बच्चों को स्टोर के अंदर एक कोर्स है, तो कोर्स का बैच भी सभी को करना है। तो कोर्स प्लस आपका दूसरा, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है ऐप के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम इंडिया में और क्या क्या ऐप के अंदर मिलेगा। एक तो आपको बैच मिलेगा, बैच में मैंने बताया कि गाइडेंस प्रोग्राम पूरा बैच में अपडेटेड है, ये आपको मिलता रहेगा, हर वीक में आता रहेगा। एक चैट बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आप डाउट पूछेंगे, चैट पूछेंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर एक मिलेगा, ठीक है, संस्थान का, जिसमें आप संस्थान को कॉल करेंगे। इसके बाद आपको लाइव सेशन और डाउट सेशन आपके सैटरडे को आपके होंगे, जिसमें
टीचर से इंटरेक्शन होगा। हर 5 दिन तक आप लगातार अपना जो है पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद हर सैटरडे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको कोर्स आपके पास होना चाहिए, बैच से हम जोड़ेंगे, ये बैच पूरा गाइडेंस के लेवल का होगा और कोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक, तीसरा है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। हर संडे को जो आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है वो भी आपको टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, एग्जाम इंडिया के ऐप में। तो एग्जाम इंडिया के ऐप में 3 चीज़ें आपके पास होंगी। जितने भी सुपर 50 के बच्चे हैं, एग्जाम इंडिया ऐप में 3 चीज़ें होंगी। 3 चीज़ें क्या क्या होंगी? सुपर 50 बैच आपको एक मिलेगा, बैच के अंदर है। दूसरा, आपको IAS का प्री कम मेंस का बैच लेना पड़ेगा, मेंस ओनली का बैच लेना पड़ेगा, यानी कि 2 कोर्स आपके पास होने चाहिए। और तीसरा, आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो है आपकी ये रही, मैं आपको दिखाता हूं। जितने भी छात्र हैं सबको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अनिवार्य रूप से देना है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज पे हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा बैठ सकता है इसमें। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में कोई भी स्टूडेंट बैठ सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी छात्र बैठे इसमें। तो यहां पर देखिए, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज पे हम सुपर 50 के बच्चे के लिए अनिवार्य है, बाकी कोई भी बच्चा बैठ सकता है। IAS का, किसी भी संस्थान का, PCS का, कहीं का भी बच्चा बैठ सकता है, लेकिन सुपर 50 के लिए ये चीज़ अनिवार्य है। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, इसमें उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जो सुपर 50 में टारगेट चल रहा होगा, वीकली टारगेट। तो आपकी एक रैंक क्रिएट होगी। बहुत सारे बच्चे जब इसमें बैठेंगे तो आपकी एक रैंक क्रिएट होगी और उस रैंक से आप अपनी क्षमता का आकलन भी करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी एक टेस्ट सीरीज रहेगी, ये आपको एग्जाम इंडिया में आपको ये मिलेगी। सुपर 50 बैच में आप सभी को एक बैच मिलेगा। तो देखिए, बैच का सेक्शन यहाँ पे है, बैच मिलेगा सभी को, ऐप के अंदर है। एग्जाम इंडिया का एप्लीकेशन है, उसी पे आपको बैच वाले सेक्शन में बैच मिलेगा। मैं ऐप के अंदर भी आपको दिखा देता हूँ। ये वेब वर्जन है, आप वेबसाइट में भी सारी चीज़ें लैपटॉप से भी चला सकते हैं और यहाँ पे आप इससे भी चला सकते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये आपका ऐप है, ऐप के अंदर बैच मिलेगा, सुपर 50 बैच ऐप के अंदर मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज मिलेगी, यहीं पर आपका कोर्स मिलेगा, सारी चीज़ें यहीं पर मिलेगी। नीचे चैट बॉक्स मिलेगा और कांटेक्ट करने का नंबर भी यहाँ पर आपको साइड में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर 1, कॉन्टैक्ट X1, कॉन्टैक्ट X2, 2 बने हुए हैं, इन दोनों पे कॉन्टैक्ट नंबर लगे हुए हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके पास एग्जाम इंडिया ऐप में मिलेंगी आपके। ठीक है, क्या गाइडेंस प्रोग्राम, क्या टारगेट होगा, वीकली कितना टारगेट मिलेगा आपको, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या तरीका होगा, ये सब वीडियो आपको मिलेंगे सुपर 50 बैच के अंदर। ठीक, दूसरा, आपको दूसरी चीज़ें क्या मिलेंगी, आपका जो कोर्स है, कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको कोर्स यहाँ पे जाना है। जब आपको टारगेट मिल जाएगा किसी सप्ताह का, तो आप कहाँ प्रवेश करेंगे, कोर्स के अंदर जाएंगे। कोर्स के अंदर उन वीडियो को देखेंगे जिन वीडियो का टारगेट हमारे संस्थान के द्वारा आप लोगों को दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो दूसरी चीज़, आपको कोर्स का टारगेट मिलेगा सभी बच्चों को। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, तीसरा कार्य आप लोगों को जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है वो भी एग्जाम इंडिया ऐप में मिलेगी। अब चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तीनों चीज़ों के बाद एग्जाम इंडिया का यूट्यूब चैनल है, इसे भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। सुपर 50 वालों के लिए अनिवार्य है, बाकी बच्चों के लिए फ्री है। ये जितने भी छात्र हैं उनके लिए फ्री है। सबसे पहले चीज़ क्या करनी पड़ेगी, एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे पहले लाइव करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है आपका, लाइव करंट अफेयर्स 12 बजे से 1 बजे तक आपका लाइव करंट अफेयर्स रहेगा। सबके लिए फ्री है, लेकिन सुपर 50 के लिए अनिवार्य है। एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप हमारा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पे लाइव करंट अफेयर्स कराया जाएगा 12 बजे से लेके 1 बजे तक। मंडे टू सैटरडे का प्रोग्राम है, डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिलेगी, संडे ऑफ रहेगा। लाइव डाउट सेशन, वैसे हमने सुपर 50 बच्चों के लिए सैटरडे का दिन डाउट का ही रखा है। उस दिन आप डाउट पूछ सकते हैं, संस्थान आपसे लाइव रहेगा और आपके कोई भी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, 4 बजे से लेके 5 बजे तक का जो समय है, ये आपका जो है कोई भी बच्चा आ सकता है, चाहे ऑनलाइन बैच का बच्चा हो या किसी अन्य संस्थान का बच्चा हो, वो और या फिर आप सभी। सुपर 50 वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। वो एक पब्लिक लाइव सेशन होगा, इसका टाइम चेंज हो गया है, अभी 7 बजे तक होता था, अब ये आपका 4 बजे से 5 बजे तक आपका लाइव सेशन होगा, मंडे टू सैटरडे। ये भी आपका मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहेगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन
मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन मंडे टू फ्राइडे आपकी होती है और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन जो मंडे टू फ्राइडे होगी इसमें सुपर 50 के बच्चे को बैठना अनिवार्य है, बाकी कोई भी बच्चा बैठ सकता है। ये भी आपका एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का नाम है मुहिम कार्यक्रम। ये रेगुलर हो जाएगा, इसका समय बदल गया है 5 बजे से 6 बजे तक, 5 बजे से 6 शाम को होगा और मंडे टू फ्राइडे होगा मुहिम कार्यक्रम। लाइव ये भी होगा, इसमें भी सम्मिलित होना है और आंसर राइटिंग करना है। तो जो सब्जेक्ट आपका उस वीक का टारगेट होगा उसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन का आंसर राइटिंग यहाँ पे कराया जाएगा। तो देखिए हम वीकली टेस्ट भी दे रहे हैं उसी टॉपिक का। पहले तो टॉपिक पढ़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से और सेल्फ स्टडी के माध्यम से, फिर उसी टॉपिक पे टेस्ट देंगे प्री का और उसी टॉपिक पे आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो जब हम उसी चीज़ को बार बार करेंगे तो समझिए रिजल्ट हमारा कितना बेहतर होगा। उसी चीज़ को लेकर के पूरा का पूरा एक कार्य योजना बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके लिए एक उत्तर लेखन के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है आप लोगों को चैट सेक्शन में भेज दी जाएगी सभी बच्चों को। बाकी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम की जितनी कॉपियां हैं वो आप यहीं पर भेजेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे भेजी गई कॉपियां सभी बच्चे एक दूसरे की देख सकते हैं। रही बात इनको जांचने की, चेक करने की, इसका देखिए जैसे आज हमने कोई क्वेश्चन करवाया, आज जो क्वेश्चन हुआ उसका उत्तर नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। उसका उत्तर नेक्स्ट डे कहाँ पे मिलेगा? अगले लाइव सेशन, अगले दिन टीचर आएगा और अपने क्वेश्चन का उत्तर दे करके जाएगा। ठीक है, अगले दिन टीचर आएगा और अपने क्वेश्चन का उत्तर देकर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम जो आपका चलेगा उसका उत्तर भी आपको अगले दिन रेगुलर रूप से मिलता रहेगा और आपको कॉपी जो होंगी सुपर 50 बैच के बच्चों की, उनकी कॉपियाँ जो होंगी, उनके जो कमियाँ होंगी, उनके जो कार्यक्रम होंगे वो उनको बताई जाएंगी। बाकी बच्चों के साथ कार्यक्रम जितने भी कॉपियाँ होंगे हम साझा करेंगे लाइव। सैटरडे को सुपर 50 का बच्चा हमारे साथ बैठेगा, अपने डाउट क्लियर करेगा, अपनी आंसर राइटिंग पे बात करेगा, जो उसको करना है सारी चीज़ें होंगी। सैटरडे को आपकी एक वीकली रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा जिसमें आपके साथ बैठ करके टीचर पूछेगा कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत है, जो समस्या होगी आप हमें बताएंगे, सबका समाधान मिलेगा आपको। तो ये आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये पूरी कार्य योजना है। आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, जितने बच्चे सुपर 50 वाले हैं, सबसे पहले एग्जाम इंडिया एप्लीकेशन में आप सभी को एक बैच मिला हुआ सुपर 50, जिसके माध्यम से आप अभी चयनित होकर के आए हैं, जिसमें उस बैच के अंदर आपको गाइडेंस प्रोग्राम, वीडियो वाला सेक्शन होगा, वहीं पे पूरा कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा आपको। प्री कम मेंस, मेंस ओनली का टारगेट वीडियो, सारी चीज़ें वहीं पे मिलेंगी। इसके बाद आपका चैट बॉक्स का सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन, आपको लाइव डाउट सेशन, सारी चीज़ें यहीं पर होंगी। साथ साथ आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, कंप्लीट बुक किट होनी चाहिए आपके पास, बुक्स होनी अनिवार्य है। सभी बच्चों के पास बुक्स होना चाहिए। आपको बुक की लिस्ट आपके पास मिल जाएगी। मुद्दा बस इस बात है कि आप उस बुक लिस्ट को, आपको किताबें आप कहीं से भी परचेज करिए, आपके आसपास कोई बुक शॉप हो वहाँ से परचेज करिए, जहाँ से मंगवा सकते हैं मंगवाइए। लेकिन यदि आपको कहीं ना मिले तो आप आज़ाद आईएएस एकेडमी के आज़ाद पब्लिकेशन सेक्शन से जुड़ाव रख सकते हैं। आज़ाद पब्लिकेशन से आपको बुक किट पूरी उपलब्ध करा दी जाएगी, आपका कार्य यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम इंडिया जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी आपके सभी सुपर 50 वालों को लाइव करंट अफेयर्स जरूर करना है। 1 घंटे का लाइव करंट अफेयर्स रहेगा। लाइव डाउट सेशन, इसमें भी आप आ सकते हैं। ये आपके लिए जरूरी नहीं है सुपर 50 के बच्चों के लिए, क्योंकि आपका डाउट वाला दिन आप समय क्यों खराब करेंगे, आपके पास वैसे भी काम बहुत ज़्यादा है। डाउट वाला दिन आपका सैटरडे रहेगा, लेकिन आप आएंगे, मान लो कोई बहुत अर्जेंसी है तो आप आ सकते हैं, ये पब्लिक डाउट रहेगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम जो आपका होगा ये मंडे टू फ्राइडे होगा और ये आपका जो है 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ये पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा, इसमें भी अनिवार्य है। तो लाइव करंट अफेयर्स आपका अनिवार्य है, सभी सुपर 50 के बच्चों को अनिवार्यता इसमें आना है। और ये आपका जो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन है, इसकी समयावधि लाइव करंट की 12 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगी, मंडे टू सैटरडे रहेगी। और वैसे ही आपका मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन ये भी एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा, लाइव होगा। ये भी क्या होगा, ये लाइव होगा और इसमें आपको आना जरूरी है। और ये आपका मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको जुड़ जाना होगा। इसकी लिंक भी आपके चैट बॉक्स में दे दी जाएगी और आप सभी इससे जुड़ करके अपनी आंसर कॉपी ये सारी चीज़ें साझा करेंगे, या फिर अपने चैट बॉक्स से आपका वही आपके लिए बड़ा है।
ये पूरा एक हमने कार्यक्रम तैयार किया है। अब देखिए इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है। हम चाहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस 10 महीने से पहले पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। पहले 6 मंथ हमने बहुत हार्ड वर्क करना है। 12 घंटे की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे जिस पे हम पूरा हार्ड वर्क करेंगे, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ हम इस सिलेबस को रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने के पर्पज़ में इसको हमने नाम दिया स्मार्ट वर्क। तो हम 3 महीने आपका रिवीजन करेंगे, ठीक है। और अगला जो प्रीलिम्स से 1 महीना पहला है, प्रीलिम्स से अगला 1 महीना पहला, उसमें वो केवल पीटी ओरिएंटेड हो जाएंगे। प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के ही हम पढ़ेंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। फिर प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे। देखो पीटी ओरिएंटेड में क्या क्या होता है, हम टेस्ट लगातार देना शुरू करेंगे। हम टेस्ट देने के साथ साथ टारगेट वीडियो आपके लिए चलाए जाएंगे। आपकी रिवीजन, क्विक रिवीजन आपका कराया जाएगा, टारगेट वीडियो दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स पे फोकस ज़्यादा होंगे, मॉक टेस्ट लगातार आप देंगे। तो एक प्रैक्टिस आपकी करवाई जाएगी उसी लेवल की। फिर पीटी का एग्जाम होगा, आप पीटी देंगे। पीटी देने के बाद फिर आपका जो समय बचेगा 2.5 से 3 महीने जो भी समय मिलता है, यदि आपको 2.5 महीने का समय मिलता है या 3 महीने का समय मिलता है, तो 2.5 से 3 महीने की अवधि पे हम क्या करेंगे, इस अवधि पे हम आंसर राइटिंग करेंगे, रिवीजन करेंगे और फिर जाके लगातार आंसर राइटिंग करेंगे। लिखना ही सबसे बड़ा मंत्र है, लिखने से ही हो जाएगा। लेकिन आप पहले से भी लिख चुके हैं, आप नए नवेले नहीं होंगे, पहले से आप लिख चुके हैं। यहाँ पर रिवीजन भी होगा, साथ में लेखन कार्य भी होगा। फिर आप मेंस में बैठेंगे, बहुत बेहतर होगा, अच्छा लगेगा। ये पूरी रणनीति है। और आप खुद सोचिए, पीटी से पहले यदि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए तो हम मेंस की हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रह जाएगी। और चूंकि मेंस की चिंता नहीं रह जाएगी तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, यही हमारा सबसे बड़ी कार्य योजना है। इसी उद्देश्य से हम पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। और चलिए अब एक बड़ी यात्रा, बड़ा समय, एक बड़ी जर्नी हमारे साथ प्रारंभ होने जा रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी को साथ एक बड़ी जर्नी करना प्रारंभ करेंगे। तो जितने भी छात्र हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। 50 बच्चे जो हमने चयनित किए हैं, इन सभी 50 बच्चों को इस पूरे प्रक्रिया में सम्मिलित होकर के अब कार्य योजना प्रारंभ करनी है। आपका अब जो सफ़र है ये समझ लीजिए कि आपको सभी चीज़ें भूल कर केवल लक्ष्य में केंद्रित करना है। आपका लक्ष्य आपके जीवन का मूल आधार बनना चाहिए, आपके जीवन का मूल उद्देश्य बनना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति आपके जीवन का सर्वांगीण विकास करेगी, ये मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस सफ़र को प्रारंभ करिए, साथ में रहेंगे, खूब मेहनत करेंगे। आने वाला पूरा समय अपने आप में निर्णायक होगा, क्रांतिकारी होगा और खूब परिश्रम करेंगे, जान लगा देंगे, जान लगा करके पढ़ाई करेंगे। निश्चित तौर पे हमारा रिजल्ट सकारात्मक होगा और रिजल्ट आएगा। उसी दिशा में संस्थान लगातार प्रयासरत है। आशा करता हूँ कि आप भी शायद उसी दिशा पे हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, मिलता हूँ लगातार आपसे। डेली वीकली टारगेट में मेरी मुलाकात होगी, आपसे डाउट सेशन में मुलाकात होगी, मुहिम कार्यक्रम में मुलाकात होगी, पूरे कोर्स में एक मुलाकात होगी। तो एक लंबा जुड़ाव, लंबी अवधि हमारी सुपर 50 बैच के साथ चलने वाली है, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, बाकी जितने भी छात्र होंगे हमारे सबको सुपर 50 का कार्यक्रम आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। अब आपके ऊपर है आप उसको कितना लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।